हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। चलना है और संभलना है, क्योंकि हमने कोविड-19 के चलते बहुत कुछ सहा है। हर क्षेत्र में हमने सीखा भी है और आगे की योजना बनाकर अब हमने चलना आरंभ कर दिया है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री हरिनाथ सिंह यादव, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ककरौआ रामपुर। और आज आपसे हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और माध्यमिक शिक्षा। अगर बात की जाए एजुकेशन की, खास तौर पर बच्चों का बहुत लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षाविद और हमारी सरकार लगातार प्रयास करती रही कि इस दौर में बच्चों को नुकसान न होने पाए, किसी भी तरह की परेशानी न हो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो पाए, इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। श्री हरिनाथ सिंह यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप शिक्षाविद हैं, तो आपने कोविड-19 को खासकर माध्यमिक शिक्षा के लिए किस तरह से महसूस किया, जबकि इसके चलते स्कूल कॉलेज बंद रहे? देखिए, पिछले वर्ष कोविड-19 की पहली लहर आई, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं, उसका प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ा। रोजगार चले गए, सभी किसान, व्यापारी, सभी कुछ सबने इसका नुकसान सहा। ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को भी बचाना था, खुद को भी बचना था और उनके भविष्य को संवारना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी। तो इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से उसका सहारा लेते हुए हमने बच्चों के भविष्य को, बच्चों की शिक्षा को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। और ऑनलाइन शिक्षण में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, अभिभावकों के उन्हें प्रेरित किया व्हाट्सएप के लिए, ग्रुप के लिए, और उनके माध्यम से अपने अपने विद्वान शिक्षकों के नोट्स, उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। दूरदर्शन के माध्यम से स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा, दीक्षा ऐप के द्वारा और अन्य जो भी ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम हो सकते हैं, उनका सहारा लेके हमने बच्चों का शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। दूसरी लहर आई। दूसरी लहर इतनी भयानक थी कि हमने कई अपने को खोया, अपने परिवारीजनों को खोया, मिलने वालों को खोया और भयंकर रूप से हम सभी प्रभावित। ऐसे में सभी घरों में कैद हो गए, बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और बच्चों का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन शिक्षण का सहारा लिया और ऑनलाइन शिक्षण अब भी अनवरत रूप से जारी है। हरिनाथ जी, कोरोना के चलते हमने बहुत कुछ खोया भी है, तो बहुत कुछ नसीहत के रूप में सीखा भी है। ऑनलाइन शिक्षण की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए कितनी प्रभावी रही ये ऑनलाइन शिक्षा? ऑनलाइन शिक्षण जो कार्य है
काफी हद तक हम सफल हुए हैं बच्चों को शिक्षा देने में, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हो सकता जिस तरह कक्षा में शिक्षण कार्य होता है। इतना जरूर है कि बच्चे बिजी रहे, व्यस्त रहे, अपने अध्यापकों के संपर्क में रहे, अपने प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहे, सभी उनको प्रेरित करते रहे, जिससे बच्चों में कोई हीन भावना उत्पन्न न हो और व्यस्त रहें। इस महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए बच्चे भी तैयार रहे। हरनाथ जी, कोरोना काल के चलते बच्चे घरों में कैद रहे, मानसिक अवसाद भी रहा, तो हम ऐसे कौन से प्रयास करें ताकि आने वाले समय में बच्चे इससे उभर सके? देखिए, बहुत कुछ चुनौती भरा है और चुनौतियां सामने होती हैं तभी लक्ष्य को पाना और अच्छा लगता है। इस तरह बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, धीरे धीरे बढ़ें, लक्ष्य की ओर अपने अग्रसर हों। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में तो ऐसा रहा है कि मैंने तो एक आपका गीत है, रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, इसको गुनगुनाता रहता हूं और उससे ही आगे बढ़ता हूं और इसी के लिए बच्चों को प्रेरित भी करता हूं। तो क्यों ना हरिनाथ जी ये गीत भी सुन लिया जाए? जी जी, बहुत अच्छा रहेगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे,
करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। श्रोताओं, इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री हरिनाथ सिंह यादव, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ककरवा रामपुर, और आपसे बात कर रहे हैं कोविड-19 और माध्यमिक शिक्षा विषय पर। हरिनाथ जी, विगत वर्षों में हम देखते थे कि कक्षा 10 और 12 के जब परीक्षा परिणाम आते थे एक अलग ही माहौल होता था जी। वर्तमान में इस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मूल्यांकन की किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है? हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है कक्षा 10 और 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए हम बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएं और उनके मूल्यांकन की अच्छी से अच्छी पद्धति को अपनाएं। हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्योंकि वर्ष 2021 में परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, अब बच्चों के भविष्य को भी नहीं पीछे धकेलना है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका भविष्य आगे संवारने के लिए मूल्यांकन की पद्धति नई विकसित की गई, जिसमें हमने आधार बनाया है कक्षा 12 के लिए कक्षा 10 के मार्क्स, कक्षा 11 के मार्क्स और उनके प्री बोर्ड के मार्क्स, जो शासन द्वारा नीति निर्धारित की गई है उसी के अनुरूप मूल्यांकन किया जा रहा है। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के जो भी छमाई प्री बोर्ड के जो अंक हैं उनको आधार मानकर शासन की निर्धारित नीति के अनुरूप उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही हम परिणाम घोषित करने वाले हैं। हरिनाथ जी, एक प्रक्रिया होती है परीक्षा देने के उपरांत परिणाम, और अब बिना परीक्षा के ही परिणाम। ठीक है, आधार के रूप में कक्षा 10 के लिए कक्षा 9 और प्री बोर्ड आपने लिया है, या जो भी शासन की पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक कुंठा और अवसाद है। तो आप ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं? वर्तमान परिस्थितियों में कहना है कि महामारी है कोविड-19 और ऐसे में अवसादग्रस्त रहना उचित नहीं है। पूरा समाज, आपके अध्यापक, आपके माता पिता, इवन मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है।
जब भी आपको उनकी, अध्यापकों की, प्रधानाचार्यों की, अपने माता पिताओं की आवश्यकता है, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके साथ घुले मिलें, उनके साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ें, और ऐसी महामारी निकल जाएगी और ये वक्त भी नहीं रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा जीवन है तो सब कुछ आगे पाएंगे, उपलब्धियां हासिल भी करेंगे। यही मेरा उनसे कहना है। हमें ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए ताकि भविष्य में हम इस तरह की किसी भी त्रासदी का सामना न करने पाए? मेरा सभी अभिभावकों को, बच्चों के माता पिता एवं उनके जो भी बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कोविड महामारी में घर से बाहर कम से कम निकलें, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो घर से निकलने की तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए बाहर निकलें। एक ही समय में सारे काम देख लें, कि ऐसा नहीं कि किसी एक काम के लिए अभी गए, एक काम के लिए दूसरे, सारे काम एक साथ लेकर निकलें और करके पूरा लाएं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल के तहत मास्क का नियमित प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, अपनी शारीरिक स्वच्छता, मुंह, इनका स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, और प्रॉपर उचित मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या को, अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाएं। यही मेरा इस समय संदेश है। अब जबकि तीसरी लहर का खतरा संभावित है, जैसा कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो तीसरी लहर के दृष्टिगत आप शिक्षाविद हैं, क्या कहना चाहेंगे? तीसरी लहर की जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी महीनों में आने वाली है, मेरा माता पिताओं से, अभिभावकों से, बच्चों से यही अनुरोध है कि मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें और उचित तरीके से करें। मास्क उचित तरीके से नहीं लगाएंगे तो मास्क लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई उसका लाभ नहीं। जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें, सारे काम एक साथ करने के साथ निकलें, उसके उद्देश्य से निकलें। माता पिताओं से मुझे कहना है कि बच्चे चूंकि एंड्रॉयड मोबाइल फोन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं, घर में रहते हैं, तो उन पे नियमित रूप से नजर भी रखें कि कर क्या रहे हैं हमारे बच्चे, और नियमित रूप से हाथ धोते रहें, हाथ मुंह की स्वच्छता करते रहें, साफ सफाई करते रहें। तीसरी लहर के बारे में मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, माता पिताओं से निवेदन है कि तीसरी लहर जो घातक बताई जा रही है वो बच्चों के लिए ही अधिकतर घातक है। तो बच्चों के लिए, बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे इस समय घरों पर ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बच्चों को जो संक्रमण पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे वो माता पिता और हम सभी होंगे। हम सभी जब घर में घुसें तो प्रोटोकॉल के तहत नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घर में घुसते समय हाथ, मुंह, नाक, जो भी स्वच्छता को, या वॉश मतलब नहाने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करें, जिससे बच्चों तक संक्रमण न पहुंच सके। कोविड-19 और माध्यमिक शिक्षा, इस विषय पर अभी बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे श्री हरिनाथ सिंह यादव, प्रधानाचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ककरवा रामपुर। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी रामपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है
ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी गम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना